ये रास्ता है।
समाधि सुंदर, श्याम समाधि सुंदर, देखो करके उलास, देखो करके उलास, श्याम समाधि सुंदर, श्याम समाधि सुंदर, देखो करके उलास, देखो करके उलास, मन के मनोरथ पूर्ण, मन के मनोरथ पूर्ण, रंग भर दियो विलास, श्याम समाधि सुंदर, श्याम समाधि आयो समय श्यामा वर्षा, मंगल गाये दुल्हे के, मंगल गाये दुल्हे के, आयो समय श्यामा वर्षा, आयो समय श्यामा वर्षा, तेनो भर भर रखिए,
सुमत वालों ने लए क्यों लहे जाको लिखी दो जगह जावे नहीं दिनों की सकर का दिन साहब दिखावे क्यामत को दूजा कोई ना पावे पांच सूरत लिखी आम सिपारे ये समझे पाक दिल उजियारे ये पांचों ने कमल जो करे सो बिस्ती प्रमाण से ना डरे और झूठा काम बदफेरी करे सूदो जकी आग में पड़े हमेशा दो जीवन का दो कियामत के हुए गुआर है
ये दिन किने ना किया मुकर्रर रहे, ताए पहचानो जिंदगी खबर रहे, कोई ना जाने राय ना जाने दिन रहे, इन समय हादिए किए चेतन है, उस दिन बदला हुए अति जोर है, हाथों सीधे साहिब करे मरोर है, तित पहुँच के सुध दई तुम्हें किन्नए, गुजर की दई दिन है, निहायत सरोज की कोई ना पावे, ये बात साहेब पुरुष इसका दिखावे, इनको नफा न देवे कोई है, तब कोई ना किसी के दाखिल होए, कुवत इन समय कहूँ ये जाए, तो कोई नफा किसी को न सके पहुँचाए, हुक्म हादी का साहेब फरमान, करे सिफायत खुदा मोमिनों पहचान, मोमिनिया किंदारों को चाहे हक में भी उन्हीं को मिलाए, जब जारुआ रोजा और हज है, तब काजिए खोलिया मुसाब मगज है, ये बात साहिब 36 साल सो कही, घरी माँ मिलंदी छत्ता को दई, घरी माँ मिलंदी छत्ता को दई, नौमी आगे अरफाइद कही, ले 10वीं आगे सब लीला भई, मजले सब 11 के मध्य, सो कहे कुरान हुए कई विदाय, ये 11 बीत बड़ो विस्तार, करगट्टे फिरन सब सिरदार है, सब न्यामते सुपदे दई सितार, उतरिया ते जो सवार, छिपाता बुजुर्ग वक़्त, जहाँ रुआ रोज दिखाई क़यामत, 11 शुक्ले चले सिरदार है, पीछे 12 में जले बदकार, बाई राय रोज क़यामत है, सो उठे फजर के नूर बखत है, फजर पीछे जब क्या दिन है, तब तो तोबा तोबा हुई तन तन है, तब तो दरवाजा मूंद के गया, पीछे तो नफा काऊ को न भया, सब जले जलिया जा जी ले, चाय उठाया शराब पी ले, एक सुने उड़ाए के दिए, दूसरे तेरी में कायम किए, क्यों क़यामत हुई ज़ाहिर दिन है, मोहम्मद करीम मत रोशन है, श्री मोहम्मद करीम मत रोशन है, एक सूर्य उड़ाए के लिए, दूसरे तेरी में कायम किए, क्यों क़यामत हुई ज़ाहिर दिन है, श्री श्री धाम धरी जुगी जय, श्री भाई दुराज जुगी जय, श्री महाराजा छत्र सार जुगी जय, श्री सुंदर सार जुगी जय, श्री सुंदर सार जय, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे राम के धनी की भाई जुराज महाराज की महाराजा सर्व सुंदर
रास श्री 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 ग्रंथराज किताब अंजिलवाणी पुरानी प्रमोदपुरी हफ्सा मध्य उत्तरी सो सुरुई चाल है। अबे पहला मोय जल्दी कहूँ बात है देता दुख रूपी दिन रात दावा नल वाले कई बात है तेरी चेटी तो विख्यात विश्व ने लागी जाने ब्रात माहे अग्न वाले आगाध है देता पीड़े दुष्ट ने साध है नहीं अखिरने समाध है कृपा करो सो अमत तड़ी सिखामन दो सो अति गणी आए निस्ले सो हमारी सार है तो मोहजलो कर हे माया छे अति बलवंती ओपनी छे मूलधनी थकी मुनि जन ना प्यार से ब्रह्मादिक नवलय पार सुख सनकादिक ने नवटली लक्ष्मी नारायण ने परिवली विष्णु वै कुंडली राम है सागर शिखर नाम क्या क्या है हे ऊपर हवे सुन कहूँ बीजा नाम से के ना लेओ एने बचने सर्वालो थयो ब्रह्मांडो धन सर्वव्याप्यो तब तो सौयने जीती लीधा चौद लोक पोताना कीधा बलि लीधो तत्व मोया जे थकी उपन्यास संकोय साकी कहे श्री इंद्रावती बलवा हे माया छे अति छल हवे युद्ध मान्यो से अमसो एहनो कहो ना जाय बल्ला ये न आयुध अमृत रूप रस छल बल बलकल अग्नि कुटल कोमल चंचल चतुर चपल चाल अबे एनो कीटु कहूँ विस्तार जोरावर्तिया पार मोसो युद्ध मान्यो असाधार युद्ध करे छे बारंबार न लागू कोई ये वो खार मारो के ना मुके नार ले बांध्या समात्यार तो जानू जो पेड़ो मार एणे समय जे अम्मा बीती खेटली कहूँ ते भजी थी मैं तो रूढ़ी रीते ग्रही थी पण मुने लीधी थी बाहे ग्रही लई निसरी मैं तृणजुद कीदा फरी फरी पछे गत तुम्हारी हरी लई बस पोताने करी तमे अनेक शिखामण कई पण भ्रम याड़े में काई न उगरई मोह सुए भी तू थई जो बाणी तुम्हारी में नव नहीं तमे पेरे पेरे समझावी मुने तोहे बुध न आवी जुगते करी ने जगावी लई तार तमे लगावी तमे यंत्रगत विधा दृष्टांत त्यारे भागी मारा मन निभ्रांत सभी तमे आव्या एकांत संसार दशा थई स्वांत जारे धनी धनवट करे त्यारे बल मेरी नारे बली गया काम सराय चढ़े मन चित व्याकार जारे धनी धनवट करे त्यारे बल मेरी नारे बली गया काम सराय चढ़े मन चित व्याकार बोलो श्री प्राणनाथ सतगुरु महाराज खुलासा प्रकरण 13 ब्रह्म सृष्टि सखिया श्याम संगे ब्रह्म सृष्टि सखिया श्याम संगे खेले ब्रज रास के माहे ये सुनियो तुम बेबरा खेल फजर तीसरा यहाँ है खेल फजर तीसरा यहाँ बोलो श्री प्राणनाथ समस्त पूज्य पुजारी जन श्री 108 प्राणनाथ मंदिर ट्रस्ट धाम पन्ना के
माननीय श्री वाइस चेयरमैन, सेक्रेटरी साहेब, प्रबंधक जी महोदय, समस्त ट्रस्टीगण एवं विद्वतजन, विदुषी जन और पूज्य सुंदर साथ जी, आज धामधरी के जागनी रास के मूल मिलावा निज मंदिर श्री गुम्मट जी के अंदर में श्री रतनपुरी सुंदर साथ जो विगत 16 वर्षों से अपने आदि अपने सतगुरु के बताए हुए उन पद चिन्हों पर चल रहे हैं और हर साल सुंदर साथ दिन दिन बढ़ते चले जा रहे हैं इस समूह के अंदर में। उसी तारतम्य में आपको बात में हम बात दूसरी करेंगे। पहले जो चौपाई कह रही है, आशीर्वाद रूप में उस चौपाई का आप भाव समझिए, उसके अंदर का रहस्य समझिए। ब्रह्म सृष्टि सखियां श्याम संग प्रकरण है कंसे कारागृह में, ये वसुदेव देव की बंधो भानेज मारे आपने ऐसा राज मद अंधो। या श्री प्राणनाथ जी जब बंगला दरबार में आकर के विराजमान हुए, आखरत के स्वरूप काजी बनकर के कजा के तख्त पर विराजमान हुए, उस समय पर श्री इंद्रावती जी के हृदय के अंदर में, श्री इंद्रावती जी के अंग संग में सभी स्वरूपों ने आकर के अपनी बैठक की। यहाँ पर जब उन्होंने भेद खोलते थे, रहस्य खोल रहे थे, उसी समय पर जो सेना में जेठा था उसको थोड़ा हलचल पैदा हुई और उन्होंने कहा ये हिंदू हैं और वाणी मुसलमान की गा रहे हैं, कुरान को पढ़ रहे हैं, उसको विश्वास नहीं आया। दूसरी तरफ में सुंदर वल्लभ बद्री, उनको भी बुलाया गया और महोबा से अब्दुल रसूल को बुलाया गया और बंगला दरबार भर के बैठा है। सब सुंदर साथ जी, जैसे देखो आज अपन सब बैठे हैं, भर के बैठे हैं बाजू दोए, और सिर्फ या प्राणनाथ जी उस समय पर खोल रहे हैं वाणी को। जितने फरमान है उन फरमान का रहस्य उजागर कर रहे हैं। क्यों? बड़े बड़े आलिम, बड़े बड़े मौलवी, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े ज्ञानी, कोई भी ना वेद खोल पाया, ना कोई शास्त्र खोल पाया, ना पुराण खोल पाया, न कुरान खोल पाया, न हदीसें खोल पाया, न कोई धर्म ग्रंथ खोल पाया। आखिरत के स्वरूप जिनको आकर के, हक की स्वरूप को आकर के सब पूरा खुलासा करना था, वो समय आ गया और आप बैठे हैं तख्त पर। महाराजा श्री छत्रसाल जी शाकुंडल सखी हैं, श्री लाल दास जी हैं, मकुंद दास जी हैं, केशव दास जी हैं, सब सुंदर साथ भर के बैठे हैं और खुलासा वाणी अवतरण हो रही है। इसलिए उन्होंने स्पष्ट कर दिया, हिंदुओं को हिंदुओं की तरह, मुस्लिम को मुस्लिम की तरह, सब समझे आप अपनी मिने जवाई इमाम आकर। ना मैं किसी की कम कहूं, ना मैं किसी की कहूं बढ़ाए, जो जैसी तैसी तनो देऊंगी दिल दड़ाए। देखिए देखिए, ना किसी की कम, ना किसी की ज्यादा वाणी चल रही है। यहाँ पर दोनों वाणी है इसके अंदर में, वेद का भी सार और कतेब का भी सार। इसलिए देखो आप, यह प्राणनाथ जी प्रातः काल जो चर्चा करते थे प्रथम पहर के अंदर में, उसके अंदर में बैराट से लेकर के ऊपर लेके जाते थे, गर्भोदक समुद्र पाताल से लेकर के ऊपर जाते थे, हद बेहद और अक्षर अक्षरातीत, और वेद का रहस्य खोलते थे। लेकिन रात्रिकालीन चर्चा के अंदर में, दूसरे पहर के अंदर में मार्फत और हकीकत खोलते थे, हकीकत मार्फत के रहस्य खोलते थे। इसलिए पन्ना धाम के अंदर में एक खुलासा हो रहा है। विशेष ज्यादा चर्चा का समय नहीं है क्योंकि आरती का समय हो गया है, लेकिन समझिए कि ब्रह्म सृष्टि सखियां श्याम संग,
जो श्याम अक्षराती श्री कृष्ण श्री राज जी महाराज जी, वो ब्रह्म सृष्टि कहां पर थी? श्याम के साथ, राज जी महाराज जी के साथ। कहां थी? खेले ब्रज रास के माँ हैं। लेकिन दुनिया वालों ने नहीं जाना, वेदों वालों ने नहीं जाना, शास्त्र वालों ने नहीं जाना ये कौन खेल रहे थे। 11 वर्ष 52 दिन की लीला जो कर रहे थे, उनके अंदर में राज्य का जोश, अक्षर की आत्म थी, और साथ में वहां पर ब्रह्म अंगनाएं जहां पर खेल रही थी, ब्रह्म सृष्टि थी वहां पर। लेकिन ब्रह्म सृष्टि सुरता रूप के अंदर में वहां सबके अंदर समाई हुई थी। वो ब्रह्म सृष्टि ब्रज में भी खेला उन्होंने और रास में भी खेला। और फिर उसके बाद में ए सुनियो तुम बेवरा, इस विवरण को, इस विवेचन को, इस रहस्य को तुम सुनना। दुनिया नहीं समझेगी। इस रहस्य को तुम सुनना। कौन सुनना? मोमिन ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ जी। क्यों? खेल फजर तीसरा यहां है। तीसरा खेल जिसको जागनी ब्रह्मांड कहा गया है, जागनी रास कहा गया है, ये तीसरा ब्रह्मांड। इसके अंदर में क्या हुआ? जो चार थंब चोरी रची रचो सो नेह चल ठाट। आप सब समझते हैं। आय आगमवाणी इत मिली विश्व मुख करत बखान, कौल सवन के पूरे भय चेतो सो चतुर सो जान। वही चतुर है, वही समझदार है जो इसको समझ जाए कि दूजे पहले 2 बैराट हुए थे ब्रजरास पहले। आज भी ब्रजरास की 2 लीलाएं जो कही गई, नौतनपुरी के अंदर में, इसमें भी नौतनपुरी आ गई और दूसरी आ गई नाधाम के अंदर में 2 लीलाएं आ गई। दूजे 2 इन बैराट के अंदर में एक नौतनपुरी और एक ये श्री पद्मावतीपुरी धाम, और 2 ब्रज और रास, ये 4 थम चौरी कहलाती है। इसलिए इस ब्रह्मांड के अंदर में जब पियासी प्राणनाथ जी विराजमान हुए तो उन्होंने बताया कि तीसरे ब्रह्मांड के अंदर में क्या होना है? जागनी होनी है। तीसरे ब्रह्मांड के अंदर में आप देखिए गुम्मट जी में लिखा हुआ है, ब्रज रास नौतनपुरी है पन्ना मान। कई बार आप लोगों ने दर्शन किया है, ऊपर लिखा है गुम्मट जी के ऊपर में कि ब्रज की लीला, रास की लीला और नौतनपुरी की लीला भी आकर के पन्ना धाम में श्री इंद्रावती जी के हृदय मंदिर में आई है। इसलिए ये खुलासा वाणी बता रही है, ये फजर का समय है और फजर के समय में जो आखिरत के स्वरूप आएंगे वो यहाँ सबको जाहिर कर देंगे। उसमें ब्रह्म सृष्टि भी होंगी, ईश्वर सृष्टि भी होंगी और साथ में सभी स्वरूप मिलकर के यहाँ आकर के लीला जाहिर करेंगे। इसलिए सुंदर साथ जी, जो इल्म, जो वाणी आपको मिली हुई है, उस वाणी के अनुसार आप लोग जो चल रहे हैं, उसमें आपको जो मार्गदर्शन मिला है, जो हादी है, जो हिदायत करता है, जिन्होंने आपको यह मार्ग बताया है, क्या बोला है? ईमान कायम रखना। अभी हम बोलने वाले थे कि इसको गाना, लेकिन अब 2 दिन बाद गा लेना, आप कल तो नहीं गाएंगे। ईमान कायम जब तक ना, इसलिए आप उस ईमान पर कायम हैं और आप चले आते हैं, क्योंकि आपको एक बताया गया था कि सारी तमाम लीला श्री 5 पद्मावती धाम पन्ना जी में, जहाँ साक्षात पियासी प्राणनाथ जी जागनी रास के मूल मिलावा में स्वयं विराजमान है। और कभी कोई भी रूह कहीं पर है, उसको तो आकर के जागनी रास के मूल मिलावा में आकर के विराजमान होना है। अरदिल इंद्रावती जी के कदी रूहे आगे चली जिमी बैठी जिमी मार, 5 पहुंचे 5 में रूह असल अपनी छोड़त ना है, उसको तो आकर के यहाँ बैठना है। हर किसी को बैठना है, आगे पीछे अव्वल जो भी आए सबको यहाँ आकर के विराजमान होना है। इसलिए आपको आपके सदगुरु ने श्री पद्मावती धाम के अंदर की पूरी लीलाएं बताई, गुम्मट साहब की, बंगला साहब की, श्यामा जी महारानी जी की, सतगुरु साहब की, और जमुना जी में स्नान करने के लिए सबसे पहले क्या करते थे? सबको लेकर के जमुना जी उठ के नहाइए, श्री अभी गाया ना,
उठ के नहाइए श्री यमुना जी में कीजिए सकल श्रृंगार, सात संबंधी मिलके खेलिए संग भरतार। तो आज आप सबसे हम यही कहते हैं, अभी आप सबने मिलकर के गाया है, मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम। हो गया नहीं हो गया? प्रेमी में मगन रहियो, खुलिया दरवाजा, कल धाम दरवाजा खुलेगा, कल गुम्मट जी का दरवाजा खुलेगा रात में गौरी आरती के बाद में। महाराजा श्री छत्रसाल जी के अंदर ध्यान की तिथि है, सब लोग बैठ करके वहां पर कीर्तन, यही प्रकरण गाया जाएगा जो आपने भी गाया है। लेकिन हम आपको इसका एक भाव बताते हैं, क्योंकि पहले दिन भी हमने बोला था कल, और आज भी याद दिला देते हैं। ये सुंदर साथ जी विगत 15 साल से आ रहे हैं और हर वर्ष गुम्मट साहब के अंदर में अखंड पारायण रखते हैं रतनपुरी आश्रम सुंदर साहब की तरफ से। क्यों करते हैं कि यहाँ पर उनको वह सुकून प्राप्त होता है। ये ऐसी स्थल है जैसे रंग महल के अंदर में खिलवत खाना है, ऐसे जागनी ब्रह्मांड के अंदर में ये भी खिलवत खाना एकांत स्थली है साक्षात धामधनी की बैठने की। तो सुंदर साथ जी अखंड पाठ पढ़ते थे, लेकिन पिछले साल सुंदर साथ जी बहुत दुखी हुए और इनको ये पारायण पढ़ने यहाँ पर नहीं मिली और वो बंगला जी में हो गई। अब सुंदर साथ जी आवे और उनका मन ना लगे, उनका दिल ना लगे, वो रोवे बार बार करके, फिर रोवे, क्योंकि बैठ तो गया जैसे तैसे बैठ तो गया, लेकिन जैसे जलबिन मछली तड़पती है ऐसे तड़पते हम देखते थे। हमने कहा धामधनी क्या हो गया, चलो भाई। लेकिन आज हुआ तुम्हारा हो गया। हमने कल बोला था कि वर्तमान श्री 108 प्राणनाथ मंदिर ट्रस्ट धाम पन्ना के सभी पदाधिकारी, सभी ट्रस्टीगणों ने आप लोगों की इस विनती को सुना और पुनः करके आपको यहाँ पर राज्य महाराज जी की वाणी पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ है, जिसमें उन्होंने बता दिया है कि जागनी रास के इस मूल मिलावा के अंदर में सबको जमा होना, चाहे ब्रज की लीला हो, चाहे रास की लीला हो, और चाहे वो इस ब्रह्मांड के अंदर में तीनों स्वरूपों की बसरी मलकी हक की होवे, सबको यहाँ पर जमा होना है। यहीं सबकी श्रोता यहाँ करके विराजमान होना है और यहीं से सबको अपने घर चलना है। याद रख लीजिए, पौड़सी भेले जागसी भेले, खेल देखा समूह बाता करसी जुदी जुदी विधि विधि की विषय। कोई कैसा कुछ भी कहे, लेकिन आपको आप हम सब जानते हैं अटूट आपका समर्पण है श्री 5 पद्मावती धाम पन्ना जी के प्रति, अटूट है। यही आपका विश्वास, ये आपका इश्क, ये आपका प्यार, आपकी सेवाएं सदा बढ़ती रहें और आप अपने उन सदगुरु के उन पद चिन्हों पर चलते रहें। सुंदर साथ के अंदर प्रेम बरसता रहे, एक रूपता रहे, सब मिलकर के राज्य का वाणी का और प्रचार करें, ऐसी शुभेच्छा है। दूसरी बात हम ये बता देवें, जब भी कोई भी कार्यक्रम रतनपुरी में होता है अथवा प्रीतमपुरा में होता है अथवा जहां पर भी, चाहे बड़ौदा के अंदर में हो, चाहे वो जहां जहां दूर दूर कार्यक्रम होता है, लेकिन सबसे पहले आशीर्वाद लेने के लिए पन्ना धाम में आते हैं। यहाँ पहले आशीर्वाद लेंगे, फिर उनके बाद उनका चाहे वार्षिक भंडारा हो और चाहे शिविर हो, चाहे जो भी उत्सव हो, हर उत्सव के अंदर में पन्ना धाम में आकर के पहले आशीर्वाद लेते हैं, फिर कार्यक्रम करते हैं। इसलिए इनके कार्यक्रम सभी सफल होते हैं। सारे कार्यक्रम इसलिए सफल होते हैं कि सारे कार्यक्रम के अंदर में जो जहाँ भी होवे, पहले पन्ना धाम में आके आशीर्वाद लेंगे, पूरी कमेटी के लोग आएंगे और आशीर्वाद लेके फिर जाते हैं। और यही आशीर्वाद पन्ना धाम से आप सबको मिले, राज्य महाराज जी का और नए वर्ष का जो आगमन होने वाला है, उसमें आप सब जो हैं 31 तारीख को रात भर राज्य को रिझाते हैं और प्रथम पहली तारीख को प्रणाम करके आशीर्वाद लेकर के अपने घर को जाते हैं। राज्य महाराज जी आप सबको खूब खूब अपना सभी नियामतों का खजाना, सभी भंडार खूब खूब आपको देवें। इन्हीं सब आशीर्वाद के साथ सुंदर साथ को पुनः करके मेरा पल पल प्रणाम।